हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ्स की चैप्टर 6 का पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। हमारी दो लाइन है ए बी और सी डी, दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पर? पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। और क्या दिया हुआ है, इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल AOC और प्लस एंगल BOE इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री। मतलब क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। इसको हम यहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं। एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, एंगल BOD ये हमारा कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल BOE। BOE कहाँ है, एंगल BOE, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE और रिफ्लेक्स एंगल COE। देखिए COE कहाँ है, COE हमारा ये है, और हमें COE नहीं, हमें रिफ्लेक्स COE निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल अगर हमें COE का निकालना है तो इसको हमें अंदर से ना निकाल कर इसको बाहर की तरफ से निकालना होगा, क्योंकि वो एंगल क्या होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। अब भाई देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं लाइन AB को। अच्छा, लिख लेते हैं ऑन लाइन AB। लाइन AB पर क्या है, देखिए जो लाइन हमारी AB है इस पर ये जो दो रेज हैं OC और OE, ये दोनों क्या है, इस लाइन के साथ एंगल्स बना रही हैं। तो किसी एक लाइन पर, किसी भी लाइन पर सेम साइड पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सारे एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमारी क्या है, ये हमारी लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है। तो इससे क्या हो जाएगा, इस लाइन पर हमारे कितने एंगल बन रहे हैं, लाइन AB पर एक एंगल AOC और एंगल COE और तीसरा एंगल BOE, ये तीनों एंगल बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आइए लिखते हैं, क्या है पहला हमारा AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COE। COE ना लिखकर हम पहले BOE लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू पुट करने में थोड़ा इजी होगा। तो AOC हो गया, उसके बाद हम लिखते हैं BOE, एंगल BOE। उसके बाद क्या बचा, एंगल COE इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ये हमारा 180 डिग्री क्यों होगा, इसका रीजन यहाँ लिखते हैं। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए हमारा AOC प्लस BOE क्या दिया हुआ है, हमारा 70 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 70 डिग्री। तो लिख लेते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें अगर COE की वैल्यू निकालना है तो हमें ये 70 डिग्री यहाँ इस साइड से इस साइड ले जाना होगा। तो अगर 70 यहाँ प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एंगल COE
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 110 डिग्री। तो हमारा क्या आया एंगल COE, मतलब कि ये एंगल हमारा आ गया 110 डिग्री। लेकिन हमें ये तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें ये नीचे से निकालना है इसको। एंगल COE का क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो हम उसको 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। तो निकालते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू क्या होगा 360 माइनस एंगल COE। क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल क्या होता है हमारा, किसी भी एक पॉइंट के अराउंड जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है उसको क्या वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो अगर हम 360 डिग्री में से इतना अगर हम निकाल दें, ये COE जो कि 110 आया, तो हमारा ये बचा वाला ये इतना आ जाएगा और वही होगा हमारा रिफ्लेक्स COE। ठीक है, तो इसको हम 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। 360 डिग्री माइनस एंगल COE क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस COE की वैल्यू क्या आई है 110, क्या आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या आया रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू क्या आया 250 डिग्री आया। ये हमारी एक चीज आ गई। अब हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE हमारा आ गया। अभी हमें एक और चीज निकालनी है, और क्या निकालना है एंगल BOE। देखिए BOE कहाँ है, एंगल BOE ये वाला अब हमें निकालना है। अच्छा, ये सॉल्व को निकालने के लिए क्या करना होगा, अब हम आते हैं लाइन CD पर। ठीक, ये जो लाइन CD है इस पर अभी क्या है, एक ये दो रेस है यहाँ पर, एक रेस OB है, एक रेस OE है। तो ये दोनों रे क्या करें इस लाइन के साथ एंगल्स बना रही है, तो उन सारे एंगल्स का सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये भी हमारा लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से हो जाएगा, जैसे लाइन AB पर अभी किया था, सेम वैसे ही करेंगे। आइए अब क्या लिखते हैं, ऑन लाइन CD पर क्या है एंगल, तीनों एंगल का सम, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो लिख लेते हैं एंगल क्या है हमारा पहला COE, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों का सम 180 डिग्री क्यों हुआ, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है, से रीजन यहाँ साइड में लिख लेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं सबकी। COE की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है 110 डिग्री, रख लेते हैं यहाँ 110 डिग्री। BOE हमें फाइंड करना है, BOE को ऐसे लिखते हैं, प्लस BOD हमारा कितना है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 110 और 40 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। प्लस कर लेते हैं दोनों को, प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से BOE निकालेंगे, BOE के साथ ये 150 हमारे किस में है प्लस में है इधर, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। निकालते हैं एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, क्या आ जाएगा BOE इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक, तो एंगल BOE ये हमारा क्या हो गया 30 डिग्री आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइन है हमारी एक्स वाई और एम एन, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। और क्या है, इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल पी ओ वाई ये कितना दिया हुआ हमारा, 90 डिग्री दिया हुआ है। एंड ए टू बी इज इक्वल टू 2:3। और ये हमारा ए और ये बी, इन दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3। ये हमारा रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है ये एंगल्स। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड सी। हमें फाइंड करना है सी, मतलब कि एंगल एक्स ओ एन, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है ये 90 डिग्री है, और ये दोनों क्या दिया है, रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर हम इस लाइन पर आए, लाइन एक्स वाई, तो इस पर ये क्या है, ये एक रेस ओपी है, एक रे क्या है, ओ एम है। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ए और बी हमारा रेशियो के फॉर्म में दिया है। तो मान लेते हैं हमारा कॉमन रेशियो क्या है, एक्स है। आइए देखते हैं सोल्यूशन। ए और बी हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट कॉमन रेशियो इज एक्स। मान लेते हैं हमारा जो कॉमन रेशियो क्या है वो एक्स है। तो अगर हमारा कॉमन रेशियो एक्स है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x। ठीक है, क्योंकि हम ए और बी हमारा रेशियो के फॉर्म में दिया तो हमने मान लिया कि मान लेते हैं कि कॉमन रेशियो x है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x। ठीक है, अब हम आते हैं लाइन एक्स वाई पर। ऑन लाइन एक्स वाई, ठीक है, इस लाइन एक्स वाई पर क्या है, इसको हम एक्स ओ वाई भी लिख सकते हैं, एक्स वाई यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, इस लाइन पर क्या है, हमारे जो एंगल बन रहा है एंगल एक्स ओ एम, एंगल एम ओ पी और एंगल पी ओ वाई, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। लिखते हैं एंगल पी ओ एम एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो इन तीनों का सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। रीजन हमेशा देते हैं जाएंगे साइड में, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन तीनों की क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। एक्स ओ एम ये एक्स ओ एम हमारा क्या है, बी है। अब बी क्या है, बी है हमारा 3x, तो एक्स ओ एम की जगह हम क्या रखेंगे 3x प्लस एम ओ पी क्या है, ए है, ए हमारा क्या है 2x, तो एम ओ पी की जगह हम रखेंगे क्या 2x प्लस पी ओ वाई, ये हमारा गिवन है, क्या गिवन है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से ये 3x और ये 2x दोनों प्लस में, इनको प्लस कर लेंगे, आएगा क्या 5x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इस 90 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ 90 प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू
90 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 5 देखिए x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्री आ गई। ठीक है, अभी हमारी x की वैल्यू आई है 18 डिग्री, तो x की जब ये वैल्यू आ गई तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पुट करके 2x, और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, हमें निकालना क्या है, c कैसे निकलेगा, अगर देखिए b की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं तो हम आएंगे इस लाइन पर MON पर। इसमें क्या है, ये एक रेज हमारी, तो इससे फॉर्म होने वाला ये दो एंगल है, एक एंगल ये B और एक एंगल C। इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो क्योंकि B की वैल्यू हमें पता है तो C हम निकाल लेंगे इजली। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम x की वैल्यू निकली है, तो पहले हम a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंस a इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 18 है। 18 टू ज़ा 36। ठीक, x की वैल्यू आ गई हमारी 36 और b की वैल्यू क्या आएगी, एंड b क्या है, 3x है, मतलब 3 इंटू 180 डिग्री, नहीं 18 डिग्री सॉरी, इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हम आते हैं कहाँ, लाइन MON पर। ठीक है, लाइन MON क्या है, लिखते हैं ऑन लाइन MN। लाइन MN पे क्या है, ये दो हमारे दो एंगल जो हमारे फॉर्म हो रहे हैं MOX और XON, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। लिखिए इसको, हाँ इधर क्या है, एंगल XOM प्लस एंगल XON इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा ये, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। हाँ, तो अब वैल्यू पुट करते हैं XOM की वैल्यू हमारी क्या है, XOM हमारा क्या है, B है, और B की वैल्यू क्या आई है, B की वैल्यू आई है 54 डिग्री। तो यहाँ पे रखते हैं हम 54 डिग्री प्लस XON ये क्या हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, C, और इसी C को हमें फाइंड करना है। यहाँ रखते हैं C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमें C की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे 54 क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 126 डिग्री। C की वैल्यू क्या आ गई, 126 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।